Hello students, welcome to our channel SMS Education Janjharpur. In the series of class 5 today, we shall study second chapter of SST latitude and longitude. Latitude and longitudes. Latitudes means क्या होता है and longitudes means क्या हो जाता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि लैंगिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या हैं। लॉन्गिट्यूड्स माना होता है अक्षांश, जो हम यहाँ पे आपको दर्शा देते हैं, इसे आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में। अक्षांश एंड माने सभी जानते हैं कि और होता है, और लॉन्गिट्यूड्स माने होता है देशांतर। देशांतर ये अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो हम आज इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर ये क्या होते हैं। तो हम आगे देखिए कि हम चैप्टर में आपको वर्ड में दिखाते हैं, और जो वर्ड कुछ लगेगा कि हार्ड है उस वर्ड को हम इंडिकेट भी करते जाएंगे। जैसे कहता है कि यू कैन ऑब्जर्व ए नंबर ऑफ लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑन ए ग्लोब। कहता है कि आप जैसे समझते हैं कि एक ऐसा संख्या जो लाइन्स रेखाएं होती है रनिंग फ्रॉम, जो चलती है दौड़ती है नॉर्थ टू साउथ माने नॉर्थ से साउथ की ओर, एंड ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की ओर, ऑन ए ग्लोब एक ग्लोब में। दिस आर द इमेजरी लाइन्स, इसको हम इमेजरी लाइन्स कहते हैं। इमेजनरी लाइन्स मीन्स होता है काल्पनिक रेखा, इसे हम काल्पनिक कहते हैं। और लाइन्स माने रेखाएं होते हैं, ये सभी जानते हैं कि इसका लाइन्स माने रेखा होता है और इमेजनरी माने काल्पनिक, यानी हम लिख लेंगे काल्पनिक, और लाइन्स माने रेखा, ये हम सभी लिख लेंगे। इमेजनरी लाइन्स आपको होता क्या है, कोई पूछेगा कि काल्पनिक रेखा क्या है। काल्पनिक रेखा ये लिख लेंगे। इमेजनरी लाइन्स आर ए नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स। कहता है कि काल्पनिक रेखा जो है एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब में। दीज लाइन्स हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन, ये जो रेखाएं होता है वो हमें मदद करती है टू एग्जैक्ट पोजीशन, एक सही पोजीशन पर, ऑफ ए प्लेस, एक स्थान पर जाने के लिए, ऑन ए मैप और ए ग्लोब, एक मैप और ग्लोब को समझने के लिए। द इमेजनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड्स। कहता है कि जो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। एंड दोज रन टू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, यानी देशांतर रेखा कहते हैं। अब लैटिट्यूड्स क्या होता है कि लैटिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूड्स जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर रन करता है, यानी गतिमान रहता है। दीज लाइन्स आर द पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बराबर में होते हैं। पैरेलल माने बराबर की रेखाओं में होती है एक दूसरे के। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज इक्वल, और इसकी जो दूरी होती है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, बराबर होती है। डिस्टेंस बिटवीन इक्वल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। इसको हम लैटिट्यूड का यानी अक्षांश रेखा का पैरेलल कहते हैं, यानी समान रेखा कहते हैं। द लैटिट्यूड आर latitude that divides the earth into two equal halves। कहता है कि लैटिट्यूड्स जो है बटा हुआ है अर्थ इन टू, यानी पृथ्वी का दो भागों में, इक्वल हाफ्स माने इसके इक्वल बराबर का आधा, एंड द नॉर्थ एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ और साउथ के दोनों भागों में, इज कॉल्ड ए इक्वेटर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर माने भूमध्य रेखा। द इक्वेटर इज द 0 डिग्री पैरेलल। इक्वेटर ये जो भूमध्य रेखाएं होती है यह 0 डिग्री के पैरेलल पर, समानांतर पर टिकी हुई होती है। द पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेट एज डिग्री एन। कहता है कि इसको जो हम लोग पढ़ते हैं वो एन से संबोधन होता है, एंड दोज टू द जो नॉर्थ साइड का संबोधन होता है
N for, और to the south of the equator are the indicates as the south, और S जो वर्ड्स यहाँ पे देखते होंगे रेड कलर का जो लेटर दिए हुए हैं, इससे साउथ का मीनिंग होता है। अब द नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ का जो पोल होता है इज इंडिकेट बाय द 90 डिग्री नॉर्थ, या 90 डिग्री नॉर्थ में, और वाइल द साउथ पोल इज द इंडिकेट बाय द 90 डिग्री साउथ, और साउथ डिग्री 90 डिग्री एस में, यानी इसका ये संबोधन है। स्पेशल लैटिट्यूड माने कुछ खास, स्पेशल माने होता है खास, और लैटिट्यूड्स माने आप समझते हैं कि लैटिट्यूड्स माने क्या है, अक्षांश। तो सम लैटिट्यूड्स हैव द स्पेशल नेम, कुछ ऐसे लैटिट्यूड हैं जिसका कुछ खास नाम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि, और इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर बनाएंगे, इस चित्र को ग्राफ कॉपी में, दोनों लाइंस को, साउथ पोल को और नॉर्थ पोल। साउथ पोल ये 90 डिग्री और ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ये दोनों देखिए पैरेलल बता रहा है, जिसे हमें पिक्चर बनाना है। अब कुछ नाम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए द लैटिट्यूड्स एट द 23½ डिग्री एंड इज नॉन एज द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, जो एक इतना लैटिट्यूड्स का इस रेखाओं को हम नॉन एज द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। द लैटिट्यूड एट द 23½ इज द नॉन एज द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, द लैटिट्यूड एट is known as the Arctic Circle, the latitude of it known as the Antarctic Circle। अब उसके बाद होता है लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हम पढ़े, अब लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स माने होता है देशांतर, जो हम पहले भी बताए हैं, यहाँ भी बता देते हैं। देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहता है कि लॉन्गिट्यूड्स जो देशांतर जो रेखाएं होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है दैट रन फ्रॉम, जो चलती है द नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, इसकी जो रेखाएं होती है वो बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। दीज लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, जिसको हम लोग देशांतर मध्याह्न कहते हैं, कह सकते हैं। उसके द मेरिडियन दैट पासेज द थ्रू, कहता है कि जो पास करता है ग्रीनविच इन द लंदन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, जो प्राइम मेरिडियन के मध्याह्न रेखाओं के बीच से गुजरता है लंदन, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट स्टैंड एट, जो स्थित होती है, खड़ी होती है कितनी, 0 डिग्री पर। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ, यह प्राइम मेरिडियन जो है जो पृथ्वी को बांटता है इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ईस्टर्न में, ईस्ट माने आप सभी समझते हैं ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट माने पूरब और वेस्ट माने पश्चिम, इन दो भागों में बटे हुए हैं। द मेरिडियंस लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर द इंडिकेटेड विद द ई एंड माने ई फॉर ईस्ट, एंड दोज लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इंडिकेट विद द W यानी वेस्ट। देर आर 360 मेरिडियंस, इसमें 360 मेरिडियंस होते हैं, ऑल ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें सभी का लंबाई इक्वल होता है, बराबर होता है। देर 180 टू द ईस्ट एंड 180 टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी जितना ईस्ट का होता है उतना ही भाग वेस्ट का भी होता है। द वेस्ट एंड द प्राइम मेरिडियन, उसे हम प्राइम मेरिडियन का। अब फीचर्स ऑफ द मेरिडियन, अब मेरिडियन माने मध्याह्न होता है, आप सभी समझते हैं मध्याह्न होता है, इसे हम लिखेंगे। फीचर्स माने होता है विशेषताएं, जो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ना कि बुक में। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुछ अभाव के कारण। इसका मतलब ये नहीं आप लोग भी बुक पे लिखेंगे, ये कदापि नहीं करेंगे। आप लोग अपने कॉपी पे वर्ड इसे नोट करके और कॉपी तैयार करेंगे। फीचर्स ऑफ मेरिडियन माने मेरिडियन मध्याह्न की जो विशेषता हैं वो क्या है, तो इसमें 3 दिया हुआ है। जो ऑल द मेरिडियन आर इक्वल इन द लेंथ, कहता है कि जितने भी मेरिडियंस इसमें होते हैं सभी की लंबाई बराबर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियंस इज द मैक्सिमम एट द इक्वेटर, कहता है
कि इसकी जो दूरी होती है, इसके बीच की जो दो मेरिडियन के बीच की जो दूरी होती है इज मैक्सिमम, अधिक से अधिक एट द इक्वेटर। इक्वेटर में आपको हम बताए थे कि भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा का सबसे अधिक दूरी इस दोनों के बीच में होती है। द डिस्टेंस बिटवीन, तीसरा है कि द डिस्टेंस बिटवीन, यानी इसके दोनों के बीच की मेरिडियन के जो बीच की दूरी होती है डिक्रीजेज टुवार्ड्स द पोल, जो पोल्स के बीच की डिक्रीजेज होता है, माने कम होता है। लोकेटिंग प्लेसेस, अब इसमें हम लोग अब प्लेस को, स्थान को कैसे लोकेट करते हैं। एज लॉन्गिट्यूड, जैसा कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड रन फ्रॉम ईस्ट टू, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है, एंड नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करता है। दे फ्रॉम ए नेटवर्क, ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसे जाल है, नेटवर्क माने एक अंतराजाल भी होता है, नेटवर्क को हम अंतराजाल भी कहते हैं, जो एक ऐसी अंतराजाल है कॉल्ड द ग्रिड, जिसे हम लोग ग्रिड समझते हैं, ग्रिड को भी जाल ही कहा जाता है। ये एक ऐसी जाल है जो नेटवर्क सभी को मिला के चलते हैं, और उसे हम लोग एक छोटी सी भाषा में ग्रिड कहते हैं, जिसे जाल भी कहा जाता है। ग्रिड हेल्प्स अस टू द एक्यूरेटली लोकेटेड, यह जो जाल की रेखाएं होती है यह एक्यूरेट लोकेट करता है, दर्शाता है प्लेसेस ऑन ए मैप एंड द ग्लोब्स, जो मैप में और ग्लोब्स में दर्शाता है। इफ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस, कहते हैं अगर हम लोग ये इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को स्थानों में देखते हैं, वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन, तो हम लोग एक सही दिशा में, सही जगह पे पहुंचते हैं। ऑन द मैप ऑफ द ग्लोब, मैप में भी और ग्लोब में भी। सपोज ए प्लेस इज एट द 60 डिग्री एंड, मान लीजिए ऐसा हम मानते हैं कि कोई स्थान में 60 डिग्री नॉर्थ में है, लैटिट्यूड एंड द 30 डिग्री ईस्ट में है, तो लॉन्गिट्यूड्स वी कैन द एग्जैक्टली फाइंड इट्स द पोजीशन, तो इसका मतलब है कि यह इसका पोजीशन एग्जैक्ट बता रहा है। एट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, इसमें से कहता है कि वह जो पॉइंट होते हैं वेयर दीज, जो टू लाइन्स, जो दो लाइनों के दो भागों रेखाओं में क्रॉस द ईच अदर, जो एक दूसरे से क्रॉस करता है, बदलता है। अब ये चैप्टर आपकी इतनी छोटी सी थी जो खत्म हो गई यहाँ में आके। अब ये दोनों जो चित्र इसके दिए हुए हैं ये आप लोग कॉपी में तैयार करेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे। आगे चलते हैं कि इसमें कुछ रिकैप दिए हुए होते हैं, इसको आप लोग अवश्य पढ़ेंगे, जो आपके एक छोटा सा पॉइंट पढ़ने से बहुत सारा नोट्स आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यू टर्म्स, इसे लिखना भी है और याद भी करना है। उसके बाद मैचिंग टेबल में हम लोग ये बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। अब हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो आंसर इन द ब्रीफ, इसको हम जो लिखेंगे, राइट टू फीचर्स ऑफ द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हमने अभी पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड्स के फीचर्स के बारे में, विशेषता क्या होती है, तो कहता है दो फीचर्स लिखना है मेरिडियन किसका, लॉन्गिट्यूड्स का। व्हाट इज द ग्रीनविच मेरिडियन, जो यहाँ पे हम अभी आपको जस्ट पढ़ाएं कि ग्रीनविच मेरिडियन क्या होता है, इसमें से आप नोट करके बनाएंगे। तो इसके बाद व्हाट इज ए ग्रिड, अभी जस्ट पढ़ाए हैं इस पेज में कि ग्रिड क्या है, इस ग्रिड को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद व्हाट इज द इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, जो हम लोग इक्वेटर के बारे में पढ़े वो लिखेंगे। इक्वेटर यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पढ़े हैं, इसमें से नोट करके और तैयार करेंगे। उसके बाद आगे 5वीं क्वेश्चन है व्हाट आर पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, कहता है कि लैटिट्यूड का पैरेलल क्या है। ये अभी लैटिट्यूड द पैरेलल इसमें हम पढ़ाए हैं आपको कि पैरेलल लैटिट्यूड में क्या होता है, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। अब राइट द शॉर्ट नोट्स, जो कुछ नोट्स लिखना है लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब ये जो डिटेल है इसको मैं, जैसे हाउ डू वी लोकेट द प्लेस ऑन ए मैप, वाटर, ये नहीं, इतना तक आप जरूर नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।